देखिए, मुस्लिम और सही बुखारी की जो रवायत अब अहले सुन्नत सब जानते हैं, आम मुसलमानों को भी इस बात का इल्म है कि इनसे बड़ी कोई किताब अहले सुन्नत के पास हदीस की नहीं है। इनको इसलिए सही कहा जाता है, कुरान के बाद इनको सबसे मजबूत तरीन, अथेंटिक तरीन और आला तरीन किताब इन्हीं को माना जाता है। सही बुखारी पहले नंबर पे और उसके बाद सही मुस्लिम को। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, सही बुखारी और सही मुस्लिम से हवाला अर्ज़ कर रहा हूँ, अमानत समझ के अर्ज़ कर रहा हूँ। ज़रूर देखें अपने सामीन से, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह इस हवाले को ज़रूर देखेंगे। देखें वहाँ पर तफसीली हदीस आई है, मुफस्सल हदीस आई है। मैं इस तरफ इशारा देता हूँ, ला नुअर्रिसु मा तरकना सदक़तुन, कहा कि हम हमारा वारिस कोई नहीं होता, हम जो कुछ छोड़ के जाते हैं वो सदका होता है। अबू बकर ने जनाब फ़ातिमा को उनका हक़ देने से इनकार कर दिया। फ़वजदत फ़ातिमा, जनाब फ़ातिमा शिद्दत से उन पे नाराज़ हो गई। फ़हाजरत हो, शिद्दत से उनसे नाराज़ थी। फ़लम तुकल्लिम हो, जनाब फ़ातिमा ने उनसे कलाम नहीं किया। हत्ता तुवफ़ियत, यहाँ तक कि आप दुनिया से चली गई। बुखारी है, जिल्द नंबर 5 है, सफ़ा नंबर 139 है। सही मुस्लिम है, जिल्द 3 है, सफ़ा नंबर 180 है कि जनाब फ़ातिमा मरते दम तक उनसे कलाम नहीं किया। तो हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। और नाराज़गी कैसी होती है? नाराज़गी ऐसी होती है, इससे बड़ी नाराज़गी हो ही नहीं सकती। हजरत फातिमा की तौहीन की गई, इनके घर को जलाया गया। अगर ये मान लिया जाए तो अब सवाल पैदा होता है कि जब फातिमा की तौहीन हो रही थी, फातिमा का घर गिराया जा रहा था, तो सवाल पैदा होता है शेर खुदा कहाँ थे, बहादुर हैदर कर्रार कहाँ थे, वो ताकतों वाले कहाँ थे? अली ने अपनी बीवी फातिमा का हक क्यों नहीं दिलवाया? मेरी माँ पर कोई बोले मैं नहीं ठहरता, तेरी माँ पर कोई बोले तू नहीं ठहरता, किसी और की माँ को कुछ कहे वो गैरत और जलाल में आ जाता है। तू हसनैन करीमैन की गैरत पर क्या समझता है कि नौजुबिल्लाह उन्होंने कुछ नहीं कहा होगा? फिर कहा है तो फिर दिखाओ। अली जुल मुर्तजा रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में तो तू कहता है उनके पास जुल्फकार थी, अगर दरवाजा बीवी पे गिर गया था तो वो जुल्फकार कहाँ थी? जितनी भी जंगें थी मौला की वो 1 बाय 1 थी, लेकिन अगर पूरा मक्का मदीना अली के खिलाफ हो जाए और मौला तको तनाव, जब इमाम ने कहा था कौन है जो अली का साथ दे, तो अली तलवार उठाने के 4 लोग मस्जिद में मौला के पास गए, 4 लोग। इमाम ने कहा मैं 4 लोगों से जंग कैसे लड़ूंगा? जंगे सिफ़ीन में अगर 1 मैन शो करना होता तो मौला पूरा लश्कर क्यों लेकर जा रहे हैं? इमाम फरमाते लोगों का साथ नहीं, मैं जंग कैसे लड़ूंगा? असल है इमामत का साथ देना, वरना मौला अली तो क्या परवरदिगार आलम अगर चाहे तो क्या फिरौन के लश्कर को नहीं उलट सकता था? खुदा चाहे तो आज सारे फिरौनों को खत्म नहीं कर सकता। भाई अल्लाह को 1 मैन शो नहीं करना, उसे दुनिया में अगर फतह चाहिए तो लोग लड़ें अपनी फलाह बहबूद के लिए। उस वक्त बेहतरीन काम यह था कि लोगों का असली चेहरा दिखाया जाए, और वो चेहरा दिखाने के लिए बेस्ट ऑप्शन था कि जनाब सैयदा दरवाजे पर जाए, ताकि तारीख में आने वालों को पता चले इन्होंने नबी की बेटी का भी एहतराम नहीं किया। अगरचे अहले हदीस और गुलाम उस्मान ज़हीरी इस रवायतों को सही समझते हैं और उल्टा वो तावील करते हैं कि इसमें तो हजरत फातिमा की बड़ी शान बयान हो रही है कि भाई खिलाफत के लिए मशवरे हजरत फातिमा के घर होते थे, तो जाके हजरत उमर ने धमकी लगाई। वो शान को लेके बैठे हुए हैं, उनको ये नहीं पता कि हजरत फातिमा को किस कैपेसिटी में हजरत उमर धमकी लगा सकते थे। उनके बाप थे, वो ताया थे, क्या थे, इसी कैपेसिटी में भी नहीं थी बनती। फिर हम तो डंके की चोट पे कहेंगे कि जो बंदा इस रवायत को सही मानता है उसको मानना पड़ेगा कि हजरत उमर ने हजरत फातिमा की तौहीन की है और उसकी वजह से रसूलुल्लाह का दिल दुखा है। देखिए इख्तिलाफ राय अपनी जगह है, इनको पता ही नहीं कितना खतरनाक खेल खेल रहे हैं। मैंने ये कागज के बारे में साफ कह दिया ना कि हजरत उमर अली ने जो कुछ किया गलत। इब्ने हज़म जैसे कहते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी खता की है, उन्हें क्या हक था? हुजूर लिखवाना चाहते लिखवाने देते। जो बात सही होगी शाह साहब मैं वो कह दूंगा, मुझे किसी का डर नहीं, ना मैं परवाह कर लूँ। मौला अली कहाँ थे जब जनाब ज़हरा पे दरवाजा गिर रहा था? अली घर में थे। मेरे छठे इमाम फरमाते हैं मौला अली को बुलाया नबी ने, कहा या अली जिब्रील आए हैं और अल्लाह ने तुम्हें सलाम कहा है। फरमाया अली तुम्हें अल्लाह ने पैगाम ये भेजा है कि तुम्हारी ज़ौजा पर तुम्हारे सामने हाथ उठाया जाएगा, तुम्हें तलवार नहीं उठानी। रावी कहता है मौला की आंखों में आंसू आ गए और नबी को देख के फरमाया अल्लाह और अल्लाह का नबी जिस पे राजी है उस पे अली राजी है। हजरत उस्मान पर भी हमला हुआ था और हमला करने वाला कौन है? इब्ने अबू बकर। इब्ने अबू बकर ने हमला किया, उसने दाढ़ी से पकड़ा और खींचा और फिर उसने बाप का वास्ता दिया तो उसने छोड़ दिया। दूसरा आदमी आया, उसने हमला करना चाहा तो जोजे उस्मान आगे आ गई और जोजे उस्मान की उंगलियां कट गई।
अच्छा, आपकी बीवी पर हमला हो रहा है, उंगलियां काटी जा रही हैं, मारा जा रहा है, क्या हो गया था उस्मान की गैरत? आप हमें कहते हैं ना, तो क्या हो गया था? और ये गैरतमंद जिसके पास हजारों की फौज भी है, ये तो एक ऑर्डर करे, फिर क्या हुआ? कहते हैं रसूल खुदा ने वसीयत की थी हजरत उस्मान को कि सब्र करना, और ये बहुत बड़ी फजीलत है कि उन्होंने सब्र किया। उनकी जोजा को उनके सामने मारा गया, उन्होंने रसूल खुदा की वजह से सब्र किया। ये जो आपसे कह रहे हैं ना, ये कैसे हो सकता है कि अली के सामने ये हो रहा हो और अली कुछ ना करे? वो भाई आपके पास, आपके ऊपर आ गया। अब आप बताएं, आप लोगों की गैरत कहां गई? वो क्यों सब्र कर रहा है? कोई रिवायत नहीं है उनकी किताबों में भी कि रिसालत माब ने हजरत उस्मान को सब्र की कोई तलकीन की हो। हम आपको शिया सुन्नी दोनों किताबों से रिवायत लाके दे देंगे जहां रिसालत माब ने अली इब्ने अबी तालिब को सब्र की तलकीन की है। अगर सैयदा कायनात पर इतना बड़ा हमला हो रहा हो तो क्या गैरत अली मुर्तजा गवारा करती है बैठ के घर में तमाशा देखते रहे? उस पूरे वाकया में मौला अली शेर खुदा कहां गए? है जो कलिमा गो हैं वो असहाब जो रसूल खुदा जब वुजू फरमाया करते थे तो वुजू का पानी जमीन पर गिरने नहीं देते थे। उसकी बेटी से उनकी रहलत के फौरन बाद ये सितम और ये सुलूक हो, ये मुमकिन ही नहीं है। अगर कुछ ने किया तो बाकी खामोश रहें, ये भी मुमकिन नहीं है, ये नहीं हो सकता। हम भी यही कहते हैं कि ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे कलिमा गो है? लेकिन ऐसा हुआ है, इसी बात का तो रोना है। आया ये नकल नहीं हुआ, तारीखी किताबों में ये वाकयात नहीं आए, तारीखी किताबों में दर्ज हैं। जनाब सैयदा का खुतबा ऐनन ये मौजूद है, तरीक़ैन में मौजूद, सुन्नी शिया दोनों ने इसे नकल किया है। आप कहते हैं ये नहीं हो सकता, इससे पहले भी कभी ऐसा नहीं हुआ। तमाम उम्मतों में ये काम हुआ है। बनी इसराइल को विजुअल मौजिज़ात मिले थे, उन विजुअल तमाम मौजिज़ात को देखने के बाद जब हजरत मूसा 30 दिन के लिए गए, 30 दिन बाद वापस नहीं आए, 31वां दिन 32वां दिन ये सब के सब मुशरिक हो गए, गौशाला परस्त हो गए। हजरत मूसा के सारे असहाब ये सारे मौजिज़ात देखने के बाद कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, लेकिन हुआ। तो जो रिवायत पैगंबर की आपकी खिदमत में पेश कर रहे थे, ये अलामा जवैनी ने ये रवायत नकल की है। और आप देखें इस रवायत में पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, इन हतकत हुर्मत हुआ, मैं देख रहा हूँ उसकी हुर्मत जो है वो पामाल की जा रही है। व गज़बत हक़्क़ुहा, और उसका हक जो है वो गसब किया जा रहा है। व मोनहत इर्सवा, और उसको अपने बाबा की मीरास जो है वो नहीं दी जा रही। व कसरत जम्बैहा, और उसका पहलू जो है वो तोड़ा जा रहा है। वस्क़तत जनीनुहा, और उसका बच्चा जो है वो साक़ित हो रहा है, यानी बीबी का वो जो पेट में बच्चा था वो साक़ित हो गया। वहिया तुनादी या मुहम्मदा, और वो रो रो के बुलंद बुलंद आवाज़ों से कह रही है मेरी बेटी, वाह मोहम्मद, है बाबा जान, है बाबा जान। फ़ला तुजाब, कोई उसको जवाब नहीं दे रहा। व तस्तगीस फ़ला तुगास, और मेरी बच्ची जो है वो फरियादें कर रही है और कोई उसकी फरियादों को सुन नहीं रहा। ये रिवायत आप ज़रूर देखें, हतमन देखें जाके बाज़ दफ़ा, ताकि लोगों को, मुझे पता है अक्सर लोगों को इन बातों का इल्म नहीं है, अक्सर लोगों को अगर उनको इल्म हो जाए वो शेख सलाहुद्दीन की तरह फिर मज़हब अक्का की तरफ आ जाएंगे। देखें ये अलामा इब्राहिम जवैनी की किताब है फ़राइद सिमतैन, दकीक में आपको हवाला दे रहा हूँ, जिल्द 2 है, सफ़ा नंबर 35 है। आप वहाँ जाकर पैगंबर की इस रवायत को देखें। पैगंबर ने कहा मैं देख रहा हूँ इन सारे मनाजर को, ये मेरी बच्ची के साथ, ये मेरी बेटी के साथ हो रहा है। अच्छा, तो आप इस रवायत को जब देखेंगे, किसने लिखा? मैं शुरू से ये कहा था, ये इब्ने कुतैबा दिनोरी जो इंतहाई मुतासब तरीन आदमी है, जिसके बारे में ज़ाबी और अस्कलानी ने कहा था कि ये नबी की अहले बैत से मुनहरफ आदमी है। इतने सख्त तरीन आलम ने जो अहले बैत को असलन कबूल ही नहीं करता, वो रिवायत को लिख रहा है। आप कैसे कहते हैं कि फलां जो है ना रावी जो है ज़ईफ़ है, फलां रावी ज़ईफ़ है? आप उन रावियों की बात ना करें। एक रावी के बहाने से आप इन सारी रवायात को इधर उधर नहीं कर सकते। आपके मुसल्लमात में आपके मुतासब तरीन उलमा भी इन रवायतों को लेकर आए हैं। आप मजबूर हैं यहाँ पर फ़िक्र करें और गौर करें। बहरहाल उसके बाद आपकी खिदमत में अर्ज़ करें
कि बीबी के साथ जो जितने वाक़यात पेश आए ये सारा कुछ हुआ। इन्ना उमर ज़राबा बतना फ़ातिमा यौमल बैअत हत्ता अलक़तल जनीन मिन बतनिहा वकाना यसीह उमर अहरकू दारहा। तो ये रवायत आप देखें कि उमर ने क्या किया। खलीफा सानी ने जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैह के शिकम अक़दस पर लात मारी यौमल बैअत, जिस दिन वो बैत लेने आए थे, आकर आवाज़ लगाई थी खलीफा सानी ने मौला अमीर के दरवाजे पर कि निकले वो लोग बाहर जिन्होंने हमारी बैत नहीं की, हमारी बैत करें वल्ला हम इस घर को आग लगा देंगे। मैं आपको अमानतन मतन सुना रहा हूँ। हत्ता अलक़तल जनीन, यहाँ तक कि बीबी का बच्चा जो है वो ज़ाया हो गया मिन बतने, आपके पेट से। वकाना यसीह उमर, और उमर चीख रहे थे अहरकू दारहा, इनके घर को आग लगा दो। तो ये किसी ने कहा इस घर में अली और फातिमा और हसन और हुसैन है, आप रवायत को जाके देखना। उसने कहा मुझे इस बात की परवाह नहीं है, मैं हवाला दे रहा हूँ, ये किताब है मिलल और निहाल, इसका सफ़ा नंबर 71 है, आप बेशक जाकर इसको देख लें। तो वहाँ पर यह रवायत नकल हुई। हमने जो ऊपर रवायत आपकी खिदमत में नकल की कि इब्ने कुतैबा दिनोरी की, जहाँ पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये सारा कुछ फरमा रहे थे, अपनी बेटी का आलम देख रहे थे और बयान किया, वहाँ पर इब्ने अबिल हदीद जो है ये शरह नहजुल बलागा का जो सुन्नी वो है मुफस्सिर है या सुन्नी जो जिसने इस शरह नहजुल बलागा की बहुत सारी शुरू लिखी हैं, शरह लिखी हैं और बड़ी तफसील से इसने इब्ने अबिल हदीद मुअतज़िली ने शरह नहजुल बलागा को बहुत ज़्यादा तफसील के साथ बयान किया है। अब उसमें वो नकल करते हैं कि एक वाक़या नकल करते हैं इसी इब्ने कुतैबा दिनोरी की इस रवायत को लेकर, जो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि मैं अपनी बेटी को इस हालत में देख रहा हूँ। एक वाक़या नकल करते हैं, कहते हैं पैगंबर की एक रबीबा थी जिसका नाम ज़ैनब था। उस ज़ैनब को कुछ मुशरिकीन मक्का ने एक मौके पर उनको डराया था, उनको धमकाया था, उनके खैमे में कोई तीर वगैरह मारा था, तो जिससे वो डर गई थी। वो वापस जब मदीना में आई थी तो वो चूँकि हामला थी, उनके पेट में बच्चा था, तो वो बच्चा उनका जब साकित हो गया, वो फ़कत डरी थी, डर की वजह से। तो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन मुशरिकीन को जितने भी थे इनको महदूरुद्दम यानी मुबाहुल यानी जिनका कातिल मुबाह है करार दिया था। कहा था इनका खून जायज़ है, इनका कातिल जायज़ है, इनको मार दो, इनका कत्ल करना पैगंबर ने आर्डर जारी फरमाया था। और ये रवायत जो है देखें इस तरह ज़ाकाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबाहा दमो हबार बिन असवद, उनमें से एक हबार बिन असवद भी था मुशरिकीन मक्का में, ठीक है, जिनके लिए पैगंबर ने हुक्म जारी किया था कि इनका खून मुबाह है। क्यों? लिअन्नहु राओ ज़ैनब, उन्होंने जनाब ज़ैनब जो पैगंबर की रबीबा थी उनको डराया था, डराने की वजह से उनका बच्चा जो पेट में था वो साकित हो गया था। यहाँ पर वो पहुँच कर कहते हैं कि देखें शरह नहजुल बलागा वाला आप नोट कर ले, मैं बात करने वाला हूँ। शरह नहजुल बलागा जिल्द 14 है, सफ़ा 193 है, इब्ने अबिल हदीद मुअतज़िली है। वो कह रहा है कि मैंने ये वाक़या पढ़ा तो मैंने अपने उस्ताद से पूछा कि उस्ताद अगर पैगंबर की ज़िंदगी में पैगंबर की बेटी के साथ ऐसा होता, यकीनन पैगंबर जब ज़ैनब के लिए ऐसा फरमा रहे थे तो वो थे भी मुशरिकीन, मुसलमान भी नहीं थे, तो उनके लिए कह रहे थे कि इनका कातिल वाजिब हो गया है, महदूरुद्दम हो गए हैं, इनका कातिल मुबाह हो गया है, तो यकीनन पैगंबर इनके लिए भी ऐसा ही फरमाते। तो उस्ताद ने कहा कि देखें जहाँ तक तल्लुक़ है इस वाक़या का, वाक़या हकीकत है, वाक़या हकीकत है, मैं इसको रद्द नहीं कर सकता हूँ, मैं उसको बातिल नहीं कह सकता हूँ। बहरहाल आप देखें ये कशमकश और ये शशोपांज, ठीक है, यहाँ पर इब्ने अबिल हदीद मुअतज़िली अपने उस्ताद से पूछता है अगर पैगंबर होते तो क्या करते, तो वो भी इस तरह का जवाब देता है रिवायत से ही है, रिवायत से ही है, पैगंबर देख रहे थे ये सारा वाक़या, पैगंबर कहा मैं देख रहा हूँ मेरी बेटी के साथ ये सारा वाक़या पेश आ रहा है, जो रिवायत अभी आपकी खिदमत में पेश की है। तो आप देख रहे हैं कि ये सारे हक़ाइक़ हैं जिनसे कोई इनकार नहीं कर सकता। किसी दूसरे का इनकार करना और बात होती है। खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर खुद कहते हैं अपने आखिरी वक्त जब मौत की दहलीज पे पहुंचते हैं तो कहते हैं काश काश हाय काश मैं 3 काम ना करता। तो उन 3 कामों की तफसील है। एक बजली नामी शख्स था उसको कत्ल न करता। दूसरा कहते हैं काश मैं खिलाफत न लेता,
खलीफा न बनता। और तीसरा काम वो ये कह रहे हैं कि काश मैं फातिमा के दरवाजे पर न जाता, फातिमा का दरवाज़ा न खोलता और फातिमा के घर में न घुसता, तो दाखिल ना होता। तो आप ये देखें कि अगर आप इसका हवाला नोट करना चाहें तो हवाला नोट कर लें, बाद में चूँकि लोग फिर एतराज़ करते हैं। ये तबरी है, जेल 2 है, सफ़ा 619 है, जहाँ पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा काश मैं ये 3 काम ना करता, खिलाफत को ना संभालता, बजरी नामी शख्स को कत्ल ना करता और फातिमा के घर में ज़बरदस्ती दाखिल ना होता। और इसके बहुत सारे हवाले और भी हैं। मुजमल कबीर ने भी जिल्द अव्वल सफ़ा 62 पर इसको लिखा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के इस अफसोस को हत्ता नजल शरा नजल बलागा में भी जो है इब्ने अबल हदीद ने भी जिल्द 2 सफ़ा 47 पे इसको लिखा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे वालाजात थे, बहरहाल हम सारे याद नहीं करते। तो आप देखें ये सारे हक़ाइक़ हैं, कौन इनका इनकार कर सकता है। बाकी रहा मसला ये कि आखिर में हम आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दें, मैं आपकी खिदमत में तकरीबन 20 से 25 कल मैंने कुतुब अहले सुन्नत की नोट की हैं। आपको मैं फ़कत हवाले दे देता हूँ, ये सारे वाक़यात वहाँ लिखे हुए हैं, आप बेशक इनको जाके वहाँ तस्दीक कर सकते हैं। हवाला जात बेशक नोट फरमा लें। देखें बुखारी जिल्द 2 है और सफ़ा नंबर 675 है। इस तरह बुखारी जिल्द 2 है, सफ़ा नंबर 455 है। बुखारी जिल्द 2 है, सफ़ा नंबर 655 है। उसके बाद हाकिम की मुस्तदरक सहीहैन है, जिल्द 3 है। और मुस्नद अहमद बिन हम्बल की जिल्द 4 है। फ़तहुल बारी बाब फ़ज़ाइल सहाबा में ये रवायतें आई हुई हैं, मोजम कबीर में आई हुई हैं, मजमा ज़वाइद में। मजमा ज़वाइद की इबारत यह है कि लम तकल्लम हत्ता तुवफ़ियत, जनाब फ़ातिमा ने उनसे कलाम नहीं की यहाँ तक कि दुनिया से चली गई। इस्बातुल वसीयत, ये सब अहले सुन्नत की कुतुब है और मोतबर तरीन कुतुब है, एक भी शिया कुतुब नहीं है इनमें। इस्बातुल वसीयत के सफ़ा 121 और सफ़ा 122 पर अल्लामा मसूदी ने इन बातों को लिखा है, आप वहाँ से जाकर पढ़ें। कंज़ुल अम्माल में सफ़ा 651 पे ये लिखा हुआ है। इसी तरह इब्ने अबी शीबा यानी मुसन्नफ़ इब्ने अबी शीबा जो साहिब बुखारी के उस्ताद हैं, आप उनकी जाकर पढ़ें। बुखारी के उस्ताद हैं इब्ने अबी शीबा मुसन्नफ़ इब्ने शीबा की जो है जिल्द 8 है, सफ़ा नंबर 572 है इब्ने अबी शीबा का। और मोजम कबीर आप देखें जिल्द 1 है, सफ़ा 62 है और सफ़ा 108 है। मोजम कबीर की जिल्द 1 सफ़ा 62 और सफ़ा 108 पर ये सारे वाक़यात लिखे हुए हैं। इसी तरह अमवाल इब्ने ज़ंजबई किताब का नाम है, अमवाल के नाम से मशहूर है, इसका सफ़ा 126 है। ये भी वही मुतासिब तरीन जो हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया आलिम इब्ने कुतैबा दनौरी की किताब है, अमवाल भी उसी की है। इसमें आप मिलल न्याल भी नहीं की है, आप जाके देख सकते हैं। सफ़ा अच्छी तरह देख लें, सफ़ा 126 है अमवाल का। तोहफ़ा इस्ना अशरिया पता है उलमा को कि ये सुन्नी किताब है, सफ़ा नंबर 292 पे है, आप देख लें वहाँ पर। इमामा व सियासत के सफ़ा नंबर 16 और 19 पर है, इमामा व सियासा अहले सुन्नत की किताब है। अज़ालतुल खिफ़ात जिल्द 2 सफ़ा 29 पे ये जनाब फ़ातिमा के साथ जो मसाइब हुए, जो मामलात पेश आए, लिखे गए हैं। इसी तरह अगली किताब है जमुल जवामे, अल्लामा सयूती जलालुद्दीन सयूती, वो एक बहुत बड़ा नाम है जलालुद्दीन सयूती अहले सुन्नत के यहाँ, उनके सफ़ा नंबर 16 है और इसका जमुल जवामे की जिल्द नंबर 11 है, आप बेशक देख लें। मैंने कल ये दिक्कत से नोट किए थे हवालाजात किताबों से। और अल इस्तिहाब कुर्तबी है, ज़ैद इब्ने असलम इसमें इसने कहा है कि मोतबर रावी है और ज़ैद बिन असलम की रवायत है इस्तिहाब कुर्तबी में, जिसकी जिल्द नंबर 3 है, सफ़ा नंबर 100 है, जहाँ पे ये वाक़यात नकल किए गए हैं। फ़राइदुस्सिमतैन है अलामा इब्राहीम जवैनी की, जिनकी पहले हम बात कर रहे थे, ऊपर हमने एक रवायत उनकी पढ़ी यहाँ अपनी गुफ्तगू में। उनकी फ़राइदुस्सिमतैन की जिल्द 2 है, सफ़ा 35 है, आप देख लें। तारीख़ तबरी है अगली किताब, जिल्द 1 है, सफ़ा नंबर 292 है और जिल्द 1 भी है, सॉरी सफ़ा गलत हो गया, तारीख़ तबरी जिल्द 1 भी है, जिल्द 2 भी है, दोनों ने इसको नकल किया है। जिल्द 1 के सफ़ा नंबर 29 पे ये बात नकल की गई है। मुस्नद फ़ातिमा
ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, ये अल्लामा स्यूती की किताब है, जलालुद्दीन स्यूती की, उसके सफ़ा 24 पे उन्होंने ये बात लिखी है। अगली जो मैं आपको किताब दे रहा हूँ तकरीबन 15वीं या 16वीं किताब है, मीज़ानुल एतदाल, अल्लामा ज़हबी की, सफ़ा 109 पे ये वाक़या लिखा गया है जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का, और मुसल्लमात में से है। और उसमें वो 3 काम लिखे गए हैं तो बकर के जो उन्होंने कहा था काश में ना करता। मीज़ानुल एतदाल ने भी उनको लिखा है उन तीनों वाक़यात को जिन पे हज़रत अबू बकर ने आखिरी वक्त में अफसोस किया था। लिसानुल मीज़ान है, जिल्द 4 है, सफ़ा 189 है। मिलल और निहाल है, जिल्द 1 है, सफ़ा नंबर 59 है। इस तरह किफ़ायत तालिब है जिसका सफ़ा नंबर 413 है। किताब अल अमवाल है, ऊपर भी इसका वाला दे आए हैं। तारीख अबिल फिदा है, अहले सुन्नत की जो तारीख है, जिल्द 1 है, सफ़ा नंबर 219 है। इक़्दुल फ़रीद अहले सुन्नत की किताब है, जिल्द नंबर 5 है, सफ़ा नंबर 13 है। इसके बाद अल फ़ारूक है, सारे लोग जानते होंगे अल फ़ारूक को। अल फ़ारूक उर्दू में लिखी हुई है, शिबली नौमानी की किताब है जो अल्लामा नदवी के शागिर्द हैं, और ये उर्दू तसनीफ़ है, सारे लोग इसको देख लें। अल फ़ारूक का मैं हवाला दे रहा हूँ, अल फ़ारूक शिबली नौमानी, सफ़ा नंबर 83 पे आप जाके देख लें। इस तरह नहजुल बलागा है, शर इब्न अबिल हदीद जो सुन्नी आलिम है, उसकी जिल्द 2 है, सफ़ा नंबर 45 है। और इस तरह अल वाफ़ी अल वफ़ियात है, ये इसकी जिल्द नंबर 4 है, सफ़ा नंबर 23 है। इसी तरह लुगातुल हदीस है, अहले सुन्नत की किताब, जिल्द 1 सफ़ा 97 है। और इसी तरह ये वहीद ज़मान की है जिन्होंने बुखारी का तर्जुमा भी लिखा है, मशहूर हैं ये आलिम। तो इनने कहा कि यहाँ पर ये वहीद ज़मान साहब ने एक बात जो की है लुगातुल हदीस में, यहाँ कहना बहुत ज़रूरी है कि आप देखेंगे मीडिया पर बहुत ज़्यादा शोर है इस हवाले से कि जनाब अली मुर्तज़ा ने क्यों दफ़ा नहीं किया जनाब फ़ातिमा का, और तौसीफ़ुर रहमान से लेकर और क्या है तमाम सुन्नी उलमा जितने भी हैं वो सारे, तकी उस्मानी वगैरह सब यही कह रहे हैं, जितने भी हैं अत्ता मुफ्ती समर वगैरह जितने भी हैं, सारे यही बात क्या बात कह रहे हैं कि जनाब अली मुर्तज़ा ने फिर जनाब फ़ातिमा को, इतने शेर खुदा थे, इतने गैरतमंद थे, तो उन्होंने क्यों जनाब फ़ातिमा पे जब ये सारे मज़ालिम हुए तो स्टैंड नहीं लिया, उनके साथ जंग नहीं की, क़याम नहीं किया, अली की गैरत को क्या हो गया था। ये बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पर आप देखें, दूर में नहीं जा रहा हूँ, बहुत सारी कुतुब ने हवाला दिया, मैं इसी लुगातुल हदीस वहीद ज़मान की किताब का हवाला दे रहा हूँ। इसमें उस रवायत को ये लेकर आए हैं जहाँ पर अली मुर्तज़ा कहते हैं मैंने पैगंबर को वादा दिया था, पैगंबर ने मुझसे वादा लिया था। आप देख लें इसको, पैगंबर ने मुझसे वादा लिया था, मैं पैगंबर को वादा दे चुका हूँ, तो वइल्ला वरना मैं उनको मौत के घाट उतार देता और मैं उनको बता देता। आप देखें ये जनाब अली मुर्तज़ा पैगंबर ने जनाब अली मुर्तज़ा से वादा लिया हुआ था, उस वादा रसूल में मौला मीर अलैहिस्सलाम खामोश रहे हैं, चूँकि पैगंबर ने यही मसलियात समझी थी और खुदा की तरफ से भी मसलियात यही थी अल्लाह ज़ाहिर, इसलिए। तो इसी तरह वहाँ पर है मौला अली का जुमला, ला अहद ओहिदा रसूलुल्लाह, अगर मुझसे रसूलुल्लाह ने वादा ना लिया होता। और इसी इबारत को अज़ालतुल खिफा में भी नकल किया गया, जनाब अली मुर्तज़ा ने कहा कि मैं पैगंबर को वादा दे चुका हूँ, पैगंबर ने मुझसे वादा लिया है, लिहाजा मैं सब्र करूँगा, इस वजह से मैं मजबूर था सब्र के ऊपर। तो बस मजबूरी से मुराद रज़ाए खुदा और रज़ाए रसूल में जनाब अली मुर्तज़ा पाबंद थे और मजबूर थे। वइल्ला जनाब अली मुर्तज़ा ने खुद कहा वइल्ला मैं इनको मौत के घाट उतार देता और बता देता मैं कौन हूँ। बहरहाल अल मुस्तदरक जेल 3 है, हाकिम की मुस्तदरक, उसमें भी ये जनाब अली मुर्तज़ा का वादा आया हुआ है कि जनाब अली मुर्तज़ा ने हाथ क्यों नहीं उठाया, उनके साथ जंग क्यों नहीं की। ये सफ़ा नंबर 278 है मुस्तदरक अस्सहीहैन का, जिल्द नंबर 3 है। इसके अलावा हमने लुगातुल हदीस का आपको हवाला दिया है अल्लामा वहीद ज़मान की, और दकीक हवाला नोट करें मुस्तदरक जिल्द 3, और ये सफ़ा नंबर 278 है और हदीस नंबर 4676 है। ठीक है, इन्ना मिम्मा आयदा इलैयन नबी इन्नल उम्मता सत्तागदिरो, ठीक है, कि बेशक मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे वादा लिया था कि मेरे बाद या अली तेरे साथ गद्दारी की जाएगी, ये लोग गद्दारी करेंगे और तूने इस गद्दारी पर सब्र करना है। मसलियात दीन यही है, मसलियात खुदा यही है। तो आपने देखा ये सारा हमने आपकी खिदमत में अयाम फ़ातिमिया चूँकि चल रहे हैं, बीबी के अयाम में, इस वजह से आपकी खिदमत में ये सारा अर्ज़ किया। हवाला जात आम
कोशिश करेंगे आखिर पे लगा भी देंगे जिन लोगों ने देखने हों। ये सारे कुतुब अहले सुन्नत के हवाला जाते हैं। तासुब से बालातर होकर मैं फिर आपकी खिदमत अर्ज़ करूँगा, अगर शेख सलाउद्दीन जो मस्जिद फ़लस्तीन के इमाम हैं, आप सब लोग उनको जानते होंगे, अबू उमर के नाम से मशहूर, अबू अरफा के नाम से, सॉरी भूल गया हूँ, अबू अरफा के नाम से मशहूर हैं। वो उनकी कुनियत है, वो शिया हो गए हैं और उन्होंने जनाब फ़ातिमा से माफ़ियाँ मांगी हैं, इमाम हुसैन से माफ़ियाँ मांगी हैं और कहा है मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपके हक़ में कोताहियाँ की हैं। तो यही मायार है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जवाना ने जन्नत के सरदार है, जन्नत के सरदार हैं। जवान की तो बात न करें, होंगे ही सारे जवान, सब जन्नतियों के सरदार इमाम हसन और इमाम हुसैन है। और जनाब फ़ातिमा उनकी माँ जो, उनकी फजीलत की तो बात ही कोई नहीं कर सकता। खैरुन निसाइल आलमीन अरबा, पैगंबर फरमाते हैं 4 मस्तूरात कायनात में बहुत बुलंद हैं, हव्वा ओ, मरियम ओ, आसिया ओ, खदीजा, ठीक है। उसके बाद पैगंबर फरमाते हैं अंत सैयदा तो निसाइल आलमीन, मेरी बेटी तो तमाम आलमीन की औरतों की सरदार है। तो ये जन्नत की भी सरदार है, सैयदा तो निसाए आलल जन्ना भी हैं। तो जन्नत की औरतों की सरदार यही बीबी हैं, इसके बेटे तमाम जन्नतियों के सरदार हैं, इसका शोहर इसके बेटों का भी सरदार है। या अली अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अल जन्ना व अबूहुमा अफजल मिनहुमा खैरुम मिनहुमा। तो पैगंबर तो हैं ही सरदार है, सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन। इनको अगर आपने राज़ी नहीं किया मोहम्मद अली फ़ातिमा हसन हुसैन को, तो कोई किसी किस्म की कोई नमाज रोज़ा आज बंदगी, कुछ ज़कात, कोई नेकी, कुछ भी नहीं है। जन्नत का तसव्वुर ही पैदा नहीं हो सकता। खुदा जानता है इनके बगैर जन्नत का तसव्वुर पैदा नहीं हो सकता। आज इसीलिए शेख सलाउद्दीन अबू अरफा माफ़िया मांग रहा है और शिया हो गया है कि उससे कोताहियाँ हुई हैं अली ओ, हुसैन ओ, फ़ातिमा के हक़ में। लिहाजा ये जो हमने हक़ाइक़ आपकी खिदमत में अर्ज़ किए हैं, इनको देखें, फ़िक्र करें और ये बीबी की ज़ात की खुशनुदी इसी में थी। इंशाअल्लाह कि हम अय्याम फ़ातिमिया में ये वीडियो आपकी खिदमत में पेश करें। वस्सलाम